अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन ग्राउंड्स रियल एस्टेट डेवलपर्स अल कबीर टाउन फेज 2 ऑपोजिट लेक सिटी हम हाजिर हैं। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत 3 मरले का घर भी अवेलेबल है। हम जब एक घर को देखते हैं, एक स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक प्रॉपर्टी को देखते हैं, हमने उसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नहीं देखना होता। हमें उसको स्टील स्ट्रक्चर, उसकी बुनियादें, उसका सब कुछ कैसा है, उसकी बुनियादें कैसी हैं, उसका स्ट्रेंथ कैसी है, उसके लिए अल कबीर टाउन ने एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट सेक्शन रखा हुआ है जिसमें ये सारी चीजें भी चेक होती हैं। हर स्टेप पे कंस्ट्रक्शन के दौरान अल कबीर टाउन की इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो उनके साथ होता है। चलें आपको अब एक बड़ा ही खूबसूरत घर दिखाते हैं। स्पेनिश स्टाइल का है इसका थीम वेस्टर्न, लेकिन इसके अंदर जो जरूरियात हैं, इसका जो डिजाइन है वो हमारे पाकिस्तानी कल्चर को देखते हुए, फैमिली कल्चर को देखते हुए रखा गया है। चले आए। प्रॉपर्टी में जो है ये देखना चाहिए कि ये कितना हवादार है, इसमें सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है, क्रॉस वेंटिलेशन को देखना चाहिए। तो इसमें अगर हम इस तरफ देखें तो ये एक किचन है। ये किचन आप देखें तो बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में खूबसूरती से एक कैटेगरी के मटेरियल से बनाया गया है और इसकी क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि हम यहाँ पे हर वक्त खाना पका रहे होते हैं। हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें सुबह दोपहर शाम कुकिंग करनी होती है, तो इसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक बहुत बड़ी खिड़की भी दी गई हुई है। अब हम इसके ग्राउंड फ्लोर के बेडरूम की तरफ आ रहे हैं जिसे हम ज़्यादातर मास्टर बेडरूम कहते हैं। मास्टर बेडरूम में अगर आप देखें तो ये भी निहायत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसमें पोस्टर वॉल को आप देखिए, इसमें स्टोरेज स्पेस बहुत प्रैक्टिकल है और इसमें ये वाला एट्रियम जो है इसकी हवा इसके क्रॉस वेंटिलेशन के लिए रखा गया है और इसमें हम लॉन्ड्री भी बना सकते हैं। गीजर, पानी, गैस, सीवरेज वगैरह का बड़ा जबरदस्त तरीके से इंतजाम किया गया है। इसका वॉशरूम आप देखें तो स्पेनिश टाइल्स के साथ सजाया गया है और इसमें सारी ही जदीद सहूलतें रखी गई हैं। तो अब हम इस बेडरूम से निकल के, ग्राउंड फ्लोर से निकल के हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाते हैं। तो आइए आपको मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलूं। आप इसकी सीढ़ियां देखें, इसकी रेलिंग देखें, आपको कहीं से भी ये एहसास नहीं होगा कि ये 3 मरले का है। इसको जितने अच्छे तरीके से इसमें स्पेस डिविजनिंग की गई है उससे हमें यही अंदाजा हो रहा है कि इसको बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है और इसका वुड वर्क बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे दोनों पोर्शन, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप एक पोर्शन को रेंट पे भी दे सकते हैं और यहाँ पे रेंट जो है अल कबीर टाउन फेज 2 में बहुत अच्छी है, तो आपकी पैसिव इनकम भी जनरेट हो सकती है। तो आप फर्स्ट फ्लोर पे आते ही आपको एक और किचन नजर आएगा जो कि निहायत ही खूबसूरती से बनाया गया है और अब हम दाखिल हो रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे दूसरे बेडरूम में। इसमें भी बहुत खूबसूरती से सब कुछ सजाया गया है। आप इसकी पोस्टर वॉल देखें, इसके वॉशरूम्स भी बहुत जबरदस्त तरीके से सजाए गए हुए हैं। सो आप अगर इसमें फिनिशिंग को देखेंगे और आप जब आप पर्सनली और फिजिकली आके देखेंगे तो आपको इस घर की, इस प्रॉपर्टी की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगेगी। आपको ऐसी फिनिशिंग 3 मरले के घर में बहुत कम नजर आती है। सो ये एक और बहुत ही बड़ी खूबसूरत खिड़की के साथ एक तीसरा बेडरूम है। इसका वॉशरूम आप देखें तो वो भी बहुत खुला, बहुत हवादार और बहुत जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है। अब हम चलते हैं इसके छत की तरफ, रूफटॉप की तरफ। पाकिस्तानी कल्चर में, खासतौर पे पंजाब के कल्चर में रूफटॉप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम मौसमों को एंजॉय करते हैं, मानसून को एंजॉय करते हैं, सर्दियों को एंजॉय करते हैं, बैठते हैं रात को। फैमिली कल्चर में रूफटॉप की बहुत अहमियत है। आप इसमें रूफटॉप को देखेंगे तो वो भी निहायत ही हवादार, खुला और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सजाया गया है कि यहाँ पे आप बैठ के अपनी बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग वगैरह कर सकते हैं, अपना फैमिली टाइम यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हैं। तो आप इस तरफ आइए तो यहाँ पे आप एक टेम्परेरी फाइबर ग्लास की रूफ टॉपिंग करके इसको आप टेम्परेरी स्पेस के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज, आई होप आपको हमारी ये प्रॉपर्टी पसंद आए। आप अल कबीर टाउन को देखिए हमारे रूफ टॉप से, यहाँ की स्काईलाइन कितनी खूबसूरत है, कितना सुकून है। आपकी फैमिली यहाँ पे बहुत सेफली अपने फ्यूचर को बना सकेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह।